ये पुराना मामला है। सियालजोड़ी इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में रैयतों की कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन था, गेट जाम वगैरह किया गया था और उसी में थोड़ी सी असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसी के आलोक में एफआईआर दर्ज किया गया था और जिसमें मेरा भी नाम डाला गया था, क्योंकि उस समय भाषा खतियान का आंदोलन पीक पर था और कहीं भी कोई घटना घटता था लोग दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरा नाम डाल दिया करते थे। तो उसी क्रम में मेरा भी नाम डाल दिया गया था, जबकि उस घटना में हमारी उपस्थिति भी नहीं थी। बस मेरा एक फ़ोटो था। अभी नाम डालने वहाँ जो लिखा गया है, पुलिस के द्वारा जो विवरण दिया गया है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जयराम महतो की तस्वीर थी उस बैनर पे, जिस बैनर को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे। तो उसके मतलब मेरी तस्वीर जो बैनर में थी, उसी के आधार पर इस एफआईआर में मेरा नाम दर्ज कराया गया। कि आप सबसे पहली बात है कि छात्रों का स्वयं आग्रह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमपी एमएलए अगर ना आए तो ठीक है। उन्होंने मुझे अनुरोध किया, बल्कि हजारीबाग से जो बच्चे गए उनको मैंने कुछ सहयोग भी किया। गाड़ी में जब जाने लगे तो उनका खुद आग्रह है कि हम लोग एक आंदोलन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आने से शायद मैंने सरकार कुछ और तरह का व्यवहार करे, इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि जो छात्रों का आंदोलन है उसे वो बैक सपोर्ट ही करे। तो मैंने बैक सपोर्ट में सारा अपना यंत्र तंत्र लगा दिया है उनके लिए। उसके बाद भी हम लोग अपने पार्टी के बैनर तले 4 तारीख को झारखंड के 24 जिलों में एक दिन का महाधरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद शाम को उपायुक्त जिले के उपायुक्त को ज्ञापन देंगे और फिर हम लोग विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम अपने पार्टी के बैनर तले करेंगे। लेकिन अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये छात्रों को हो रहा है और उनका स्वयं आग्रह है। आप देखे भी होंगे रांची में जो भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी जा रहे हैं तो उनको कह रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं कि आप लोग चले जाइए। तो उन्होंने स्वयं कहा है कि आंदोलन में केवल छात्रों की उपस्थिति रहेगी, बाकी वो जब कहेंगे हमारा उपस्थिति रहेगा। 600 करोड़ के आसपास कहीं 100 करोड़ तो नगद ही मिल गया, ऐसा सूचना मिली है। लेकिन धनबाद में तो बहुत सारा चीज़ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। हमें लगता है कि झारखंड के कई जिलों का जो जिला का बजट होगा, एक वर्ष का वित्तीय बजट, उतना हमको लगता है कि धनबाद में खाली केवल कोयला से काला धन छुपा हुआ है। और मैं उनसे भी कहूँगा जो कोयला के व्यापारी हैं, देखिए धन का 3 ही गति होता है, या तो उपयोग करिए, या तो दान करिए, या तो नष्ट हो जाएगा। कोई चौथा गति नहीं होता है धन का, और चौथा चरित्र नहीं होता है। तीसरा 3 ही चरित्र होता है। ईडी ने छापा मारकर नष्ट कर लिया, आपका नहीं रहा, यानी आपके हाथ से नष्ट हो गया और वो ईडी फिर सरकार को जमा देगी और फिर कोई करप्टेड आदमी उसको अपने जेब में डाल लेगा। इससे अच्छा अगर आप यूज नहीं कर पा रहे तो दान कर दीजिए, और नहीं होता तो हमको इंटरनली भिजवा दीजिए। अभी झारखंड में अगर कोई किसी जनता दरबार में ऑन द स्पॉट मदद किया जाता है, चेक काट के, तो जयराम महतो का है, तो हमको अगर कर दीजिएगा तो आपका जो है उसको सही जगह लगवाते हैं। जिनके यहाँ छापा पड़ा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर ईडी से बचना है तो एनडीए में चले जाएं, या तो सांसद जी से बोलिए कि थोड़ा दिल्ली लेकर जाएं, बच जाएंगे, गारंटी है। टारगेट कहाँ कर रहे हैं? धनबाद में पड़ा तो धनबाद के जो सांसद हैं उनसे कहेंगे ना भाई कि वो उनको लेकर दिल्ली चले जाएं एनडीए दरबार में। उनको टारगेट कहाँ कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनका पहुंच दिल्ली तक है। अगर वो उनके दल को में सम्मिलित हो जाएंगे और उनके साथ अगर दिल्ली एक बार चले जाएंगे तो हमको लगता है कि राहत मिल जाएगी। देखिए मालूम सबको है, सबका रास्ता मालूम है, लेकिन जिनकी केंद्र में सरकार है वो अपने राजनेताओं को बचाएंगे ही, चाहे वो धनबाद हो, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, रांची हो, या जमशेदपुर हो, या गोड्डा हो। अपने दल के नेताओं को तो बचाएंगे ही, और एनडीए का परंपरा भी यही रहा है, उनका आचरण और चरित्र भी, राजनीतिक चरित्र भी यही रहा है। चाहे वो हेमंत बिस्वा जी रहे, चाहे बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी रहे, इनसे बड़े करप्टेड कोई थे क्या? लेकिन उनके पास चले गए, उनके पास एक शानदार मशीन है जिनमें घुसे और नहा धो के फ्रेश होकर बाहर आ गए। उसके बाद चला गया, गाड़ी का रूट ही बदल गया, गांडे होकर रूट बदल गया, आपका बिशुनगढ़ होकर हजारीबाग घुस गया, गाड़ी का रूट बदल गया, आधी से ज़्यादा गाड़ियों का ही रूट बदल गया। तो